हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, आपने कल देख लिया होगा देवरानी जेठानी जी का दोनों का वीडियो आया। जेठानी जी का जो वीडियो आया तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि पहले शायद वो कोई रिएक्शन चैनल चलाती थी, और जो वकील जी थे तो वो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उनको दिखाया गया और बताया गया कि अब भाई साहब हमको ना कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना है और हम जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो पता चल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कार्रवाई कर रही करिए, बेशक करिए। जो लीगल तरीके से आप लीगल नोटिस भेज रही या फिर कोई मुकदमा दर्ज कर रही या जो भी जिस तरीके से हो सक रहा है या फिर जो इस प्रक्रिया में हो सकता है, बेशक करिए। जो गलत होगा, जो सही होगा वो वक्त पे पता ही चल जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें करके आपको लगता है बिना अपने आप को बदले आप नेगेटिविटी से लड़ने के लिए ये तरीका अपनाएंगी, तो मेरा मानना यही है कि भाई साहब ऐसा हो नहीं सकता। जनता का राय आप इस तरीके से नहीं बदल सकते हैं, अपने आप को सुधार के ज़रूर बदल सकते हैं। जो आप ओवर स्मार्टनेस के साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस देती हैं वो मत करिए। जैसे आप पहले वीडियोस बनाती थी वैसे बनाइए। जनता आज आपको प्यार दुलार देगी, फिर से आपको समझेगी, क्योंकि यही जनता आपको पसंद करती थी, यही हम लोग आपको पसंद करते थे। उसकी कोई वजह रही होगी, आपने एक बार भी वो वजह नहीं सोची। लगातार बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज़ आप कंट्रोवर्सी को मत बढ़ाइए, प्लीज़ इस तरीके के टाइटल मत लिखिए, प्लीज़ इस तरह के थंबनेल मत लगाइए, लेकिन वो आपने एक बार भी बदलाव नहीं किया। बस आप अपने आप को दुखियारी दिखाते रहिए। दुखियारी कोई नहीं होता है, अगर जिसके दो हाथ पैर हैं, भगवान ने दे रखा है, वो अपना देखिए, जो यहाँ पर होता है उसके लिए कुछ अच्छा होता है, कुछ भला होता है, कुछ बुरा होता है, तो अपने लिए वो स्टैंड ले सकता है। लेकिन हमेशा बार बार सिर्फ दुखियारी दिखाना कि मेरे साथ तो भाई साहब गलत ही हो रहा है, मेरे साथ तो सासू अम्मा भी गलत कर रहे हैं, देवर देवरानी भी गलत कर रहे हैं, बाकी के लोग भी गलत कर रहे हैं। वैसे आपका जो पड़ोसी की शादी में इस तरीके से जाना, उसके बाद वीडियो डिलीट कर देना भी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं दर्शकों के मन में। अब आपने वजह यही बताई है कि कुछ पर्सनल चीज़ें आ गई थी जिसकी वजह से आपको डिलीट करना पड़ा। तो इसीलिए मैंने 1-2 दिन पहले ये सवाल आपसे उठाया था। जिसने मेरा वीडियो देखा होगा उसको याद होगा कि भाई आप लगातार एक पर्सन को मोबाइल पकड़ा के सीधे अंदर चली जा रही हैं। सबके वहाँ पैर जब छू रही थी तो वहाँ पर एक महिला थी जो कपड़े पहन रही थी, उन्होंने ब्लाउज़ पहना था, नीचे उनको साड़ी पहनाई जा रही थी, पल्लू भी नहीं लिया था। हर कोई इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसका ये घर का पर्सनल मैटर है और सबकी पर्सनल लाइफ है। आप उसको ऐसे सरेआम यूट्यूब पर नहीं दे सकती। तो ये चीज़ आपको उस टाइम ध्यान देनी चाहिए थी जब आप एडिटिंग कर रही थी। ये चीज़ मैंने उसी टाइम उठाई थी जिस दिन मैंने आपका वीडियो देखा था। अगर मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व करी तो बाकी सारे लोगों ने भी करी होगी, हो सकता घर के लोगों ने भी किया हो। तो ठीक है, आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको कंटेंट दिखाना होता है, इसके लिए आपको तलाश रहती रोज़ नए कंटेंट की। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी की पर्सनल लाइफ उठा के इस तरीके से मोनेटाइजेशन के लिए लगा देंगी ऐड लगा के। कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उसके हिसाब से आप दिखाते तो आपको शायद वो डिलीट ना करने पड़ते। तो देखिए, उस दिन भी ये सवाल मैंने उठाया था। और रही बात आपको कि आप इस तरीके से अगर लोगों को डरा लेंगे, धमका लेंगे कि हम कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जा रहे हैं, हम इस तरीके से ये दिखाएंगे, हम आपको सबक सिखाएंगे। तमाम ऐसे रिएक्शन वीडियोस बन रहे हैं कि जैसे जेल के सलाखों के पीछे ही लोग पहुंच गए। भाई साहब, सबके पास कानूनी प्रक्रिया होती है, सबके अपने अपने अधिकार होते हैं। लोकतंत्र वाले देश में अगर हम कोई चीज़ सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रही है, चाहे वो कमेंट्स के माध्यम से हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, कमेंट उठा के जो आपको किए जा रहे हैं, या फिर आपकी वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये कहाँ से कब से गलत हो गया। अगर इसके ऊपर केस बनने लगे नोटिस चलने लगी तो भाई साहब बहुत ही सबको नोटिसें मिल जाएगी। जितने बड़े बड़े क्रिएटर हैं जो एकदम क्रिंज वाला वीडियो बनाते हैं, है ना, इनका क्रिंज एकदम कंटेंट होता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको जो सही लग रहा है आप बिल्कुल करिए, पर अभी भी मैं आपको एक रिएक्शन के तौर पे यही बोलना चाहूँगी, आप अपने अंदर जो कमियाँ आई हैं, जिसको लोग नापसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ एक श्रेणी के लोग हैं जो आपको कमियां गिना रहे हैं और आपको सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। भाई आप दुनिया जहान फलान ढमाक पुलिस कोर्ट कचहरी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने घर के मतभेद को भुला के सब एक नहीं हो सकते हैं।
जब आप एक थे, भले एक तरीके से वो प्यार मोहब्बत नहीं आएगी क्योंकि दरारें दुरूरें हो चुकी हैं, पर सुकून से एक दूसरे के साथ आप एक छत के नीचे जब खाना बनाने जाएंगे किचन में, तो आँख तो मिला पाएंगे, अंदर एक गुबार तो नहीं भरा रहेगा यार। सोच के देखो कितना अजीब लगता है एक ही छत के नीचे ऐसे रहना। ऊपर रह रहे हैं, नीचे रह रहे हैं, वो बात दूसरी है, पर मनों में क्या क्या भरा है। एक ही जीवन होता है, उसको सुकून और शांति से जी लीजिए भैया। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए, लेकिन बैठ के बात करके मुद्दे को सुलटाया नहीं जा सकता। इंसानियत क्या कहती, बड़प्पन क्या कहता है कि भाई साहब अगर कोई मैटर हो गया है ज़िंदगानी में तो उसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है वार्तालाप के माध्यम से। आप खुद कई बार बोल चुकी हैं कि आपकी सास आपकी बेस्ट फ्रेंड है, और हमने उनका प्यार आपके लिए बहुत देखा है। जब आपके हाथ में कोई समस्या आ गई थी, किस तरीके से वो रो रही थी जब हॉस्पिटल में गई थी, तो हॉस्पिटल में जाने के बावजूद उन्होंने, और उससे पहले भी कई बार आपका सपोर्ट करा। आप अपने सिल्वर प्ले बटन में उनको ही बोलते नज़र आ रही थी कि पापा जी ने तो योगदान किया सहयोग किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इस आपकी जर्नी में कोई सहयोग करा तो आपकी सासू मॉम है, आपने यही बोला था। तो अगर उन्होंने कोई ऐसी बात बोल भी दी है जो कि आपको नहीं अच्छी लगी, जिससे आप हर्ट हुई हैं, तो क्या आप उनसे बात नहीं कर सकती? अगर आपकी माँ ने ऐसी कोई बात बोली जो आपको हर्ट होती, तो आप अपनी माँ से ऐसे मुंह फुला लेती, या उनके खिलाफ़ ऐसे एलिगेशन वाले टोंटबाजी वाले कमेंट रहने देती? नहीं रहने देती, आपको अच्छे से पता है। तो आप सासू के लिए ये क्यों नहीं कर सकती, जब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इस जर्नी में एक टाइम जब भी था कि आप दोनों के मनोभाव नहीं मिल रहे थे, जो कि हमको भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चले। तो भाई जब आपका कोई सहयोग कर रहा था, तो उस बंदी के लिए कैसे आप सुन लेते हैं सोशल मीडिया पे इस प्रकार की कमेंटबाजी टोंटबाजी? आप उसमें कोई सुधार ना करके दुनिया भर के काम कर लेंगे। देखिए अभी आपको ये मानसिक खुशी तो दे देगा, लेकिन ना आगे के लिए आप ये बहुत गलत कर रही हैं, बहुत गंदा कर रही हैं, और एक अलग मापदंड, गलत मापदंड स्थापित कर रही हैं। आप अपना कमेंट सेक्शन जाके देखिए, ये कमेंट आपने जानबूझ के रखे हैं या फिर आप कुछ और संदेश देना चाहती हैं, या जो भी है, पर जनता के मनोभाव यहाँ पे साफ साफ हैं। वहाँ पे जो आपके साथ रिएक्शन वाली थी, साफ साफ लिखा है कि इनको वो हम नहीं पसंद करते हैं, इनको दूसरे की ज़िंदगी में घुसना बहुत अच्छा लगता है, और उस पर लगातार बार बार देखिए कितने सारे लाइक हैं। अब ये एक नहीं है, लगातार कितने सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं लगती, कृपया इनसे दूर रहें। हैं, देवरानी जेठानी का मिलाने का काम करना था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और है। कंट्रोवर्सी देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये आपके सब्सक्राइबर हैं जो आपको देखना पसंद करते हैं। तो इस तरीके का जो ये परिवर्तन आप लेकर आई हैं, लोगों को पसंद नहीं आया, जनता को पसंद नहीं है। आप यहाँ वीडियो ब्लॉगिंग किसके लिए कर रही हैं? अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, जनता के लिए कर रही हैं, और उससे आपकी अर्निंग होती है। तो जो कंटेंट जनता को ही नहीं पसंद आएगा, इसको निगेटिव वे में मत लीजिएगा, पॉजिटिविटी के साथ सुनिएगा, समझिएगा। जो जनता को ही नहीं पसंद आ रहा है, आप अगर उसको लगातार बार बार बनाएंगी, बार बार वही चीज़ दिखाएंगी, तो जनता धीरे धीरे आपसे किनारा कर लेगी। आपको बढ़ने के लिए सोचना था ना। आपको यहाँ पर एक मापदंड स्थापित करना था कि भाई कोई भी मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, ना कि इस तरीके की हरकतें। आपके साथ और सपोर्ट के लिए लोग क्यों खड़े थे? क्योंकि लग रहा था कि बढ़ने को तो कोई भी बढ़ सकता है, उसको किसी सुंदरता के तराजू में या फिर किसी और भी तरीके से नहीं देखा जा सकता। मेहनत के बल पे देखा जा सकता है, स्वभाव के बल पे, जो कि सॉरी टू से आपने बदल डाला। और आप वो चीज़ ना समझ के दुनिया भर की चीज़ें कर रही हैं। करिए, आपको जो सही लगता है, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, लेकिन आप दिलों में चढ़ नहीं रही, उतर रही, इतना चीज़ याद रखिएगा। एज ए रिएक्शन मैं आपको ये बोल रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो सही लगे। आपको कोई चीज़ अगर सही गाइडेंस मिल रही है, आपको सही लगता है, बिल्कुल करिए। कोई छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं जो कोई आपको बरगला सकता है। आप 18+ हैं और ज़्यादा ही हैं, है ना? तो भाई साहब अब उम्मीद करते हैं कि आप दिमाग से लंबे टाइम के लिए सोच के देखेंगे, ना कि कुछ भड़कावे लोगों में आए के ऐसी हरकतें करके अपने करियर को ख़राब करेंगे। आपकी जनता ये पसंद नहीं कर रही जो आप एक प्रोसेस में आई हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो सही लगे वो करिए। कोर्ट कचहरी पुलिस थाना सबको ज्ञान होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। ज़रूरत पड़ती तो ज्ञान ले लिया जाता है। बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। अभी के लिए इतना ही दर्शकों। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब,
और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जाने से पहले भैया लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो भी कमेंट में बातें लिखें, जो मुझे पसंद करते हैं वो नहीं करते हैं, वो तो गाली गलौज करके जाते हैं। मतलब स्क्रीनशॉट इकट्ठा करते करते और डिलीट करते करते मैं थक चुकी हूँ। अगर यार अपनी बात कहनी है तो अपने लैंग्वेज का तो उचित प्रयोग कर सकते हो। इतनी गंदी लैंग्वेज, इतनी गाली, इतनी बद्दुआएं, मैं यहाँ पर अपनी बात रखती हूँ, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो यहाँ पर देती हूँ, हैं। लेकिन आप लोग तो सिर्फ गाली गलौज देने आ जाते हो। खैर छोड़ो, किससे हम बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।